नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। आज आप लोगों के लिए जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह क्लास आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, इस क्लास में वह सारे टॉपिक कवर किए गए हैं जिन टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस शहर से पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा गुजरती है? तो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा त्रिवेंद्रम से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलिएगा। अगला प्रश्न है, सिक्किम किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सिक्किम जो है नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चीन के साथ, इन तीनों देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उपयुक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है? तो जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य के हिमालय को क्या कहा जाता है? सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य के हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पंजाब हिमालय कहा जाता है, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मैकाल का पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मैकाल का पठार दोस्तों कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो दोस्तों, पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं स्थित है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो 17 बार आक्रमण किया है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शेयर अपने दोस्तों तक ज़रूर करना। अगला प्रश्न है, त्राइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो त्राइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मोहम्मद गौरी ने 1192 में पृथ्वीराज को त्राइन की दूसरी लड़ाई में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने पेश किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ रोग होता है, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। किस नदी को नर्मदा की दासी भी कहा जाता है? तो दोस्तों, किस नदी को नर्मदा की दासी कहा जाता है? ताप्ती नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नर्मदा की दासी ताप्ती नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? तो प्रसिद्ध पुस्तक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दीनबंधु नील दर्पण के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई?
तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना 1954 में हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 1954 में। तो दोस्तों अगर आप लोग डेली इसी प्रकार से क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों के आने वाले एग्जाम में जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों बस आप लोग चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए। शिमला और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो शिमला और तिब्बत को शिपकिला दर्रा आपस में जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। शिपकिला दर्रा जो है शिमला और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो संगमरमर की भूमि के नाम से इटली प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। इटली को संगमरमर की भूमि के नाम से जाना जाता है। सलाल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल बांध परियोजना जो है वो चेनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के वर्तमान में किस शहर में स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर जो है वर्तमान में गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? निशान ए पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। निशान ए पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हिलाल ए पाकिस्तान दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। भारत में किस राज्य में प्रजनन दर सबसे अधिक है? तो प्रजनन दर जो है वो बिहार राज्य में सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर है। किस शहर में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का शहर नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नेपानगर जो है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अखबारी कागज के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। सवाई मान सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? सवाई मान सिंह क्रिकेट स्टेडियम जयपुर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लाहौर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लाहौर शहर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जौनपुर शहर किसके द्वारा बसाया गया था? जौनपुर शहर जो है दोस्तों किसके द्वारा बसाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर बसाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सन सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। जोधपुर राजस्थान का है दोस्तों। जोधपुर जो है राजस्थान का एक जिला है जिसे सन सिटी के नाम से जाना जाता है।